मॉर्निंग इंटरनेट। आज बात करेंगे इंटरनेट के बारे में ही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेट की कमाई कौन करता है। तो भारत में जो कंपनी है उसका नाम है टाटा। जो भी आप जैसे मान लीजिए आप ख़रीदते हैं सर्विस पैक खरीदते हैं एयरटेल, जियो या वोडा या जहाँ से भी आप इंटरनेट का पैक खरीदते हैं, तो इंटरनेट का पैक आपने जियो या किसी एयरटेल या किसी सर्विस प्रोवाइडर से ख़रीदा। वह सर्विस प्रोवाइडर जो डेटा खरीदता है वो कंपनी है टाटा। टाटा जहाँ से खरीदता है उस कंपनी का नाम है AT&T लैब। इस कंपनी से हमारी कंपनी जो टाटा है वो खरीदती है। अच्छा, एक और कंपनी है जिसका नाम है लेवल 4, वहाँ से भी काम होता है और यहाँ से भी। तो मतलब बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये कंपनी है टाटा के बाद जो कंपनी आती है जिसका नाम है AT&T लैब, जहाँ पे C और C++ को डेवलप किया गया था, इस कंपनी को ये पैसा जाता है क्योंकि वो डेटा डिसाइड करती किसको कितना डेटा मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा और मेरा उस कंपनी का कट क्या होगा और आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो उसका कट क्या होगा, आपके सर्विस प्रोवाइडर को जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हो उसका कट क्या होगा, मतलब उन लोगों को कितना कितना पैसा मिलेगा। तो ये फ़िलहाल ये तो आपको पता चल गया कि कौन पैसा कहाँ से पाता है, इंटरनेट कैसे सर्कुलेट हो रहा है, कैसे चलता रहता है और डेटा कहाँ से आता है, ये डेटा होता क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अच्छा हाँ, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए किसी भी बैरियर या कोई बैरियर नहीं है और किसी भी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लिया आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आपको पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका में कोई वेबसाइट बनी हुई है वहाँ पे सेव है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी वीज़ा या पासपोर्ट से ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी से मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना सर्विस पैक रिचार्ज करना है और इंटरनेट यूज़ करना है। एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट में और भी हम क्या कर सकते हैं और भी किस तरह के काम हो सकते हैं। इंटरनेट क्यों यूज़ हो रहा है, क्या काम यूज़ का इंटरनेट का है बेसिकली। तो इंटरनेट का आप लोग आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, वीडियो देख लिया, यूट्यूब चला लिया या बहुत सारी चीज़ें कर लिया, या कोई यूट्यूब बना के यूट्यूब पर डाल दिया और कर लिया। लेकिन बेसिकली आज भी अच्छे भी काम हो रहे हैं और बुरे भी काम हो रहे हैं, मतलब अलग अलग लेवल के काम हो रहे हैं। तो हम केवल अच्छे काम के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा काम क्या हो रहा है कि अच्छे काम में जैसे रिसर्च हो रहे हैं, एजुकेशन को और ज़रा बूस्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई जानकारी निकल रही है, पार्शियलिटी आ गई है। मान लीजिए कोई अब आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीचर आया कुछ भी पढ़ाया और आप उस पर आँख बंद करके भरोसा करके पढ़ लिए और ख़त्म। आप कभी भी इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं और उनकी बातों को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, तो पार्शियलिटी भी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ रही है, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, अलग अलग फील्ड में बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। अब पहले केवल ईमेल था, आज चैट बॉक्स है, वीडियो कॉलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है और ये चेंज होने के बावजूद भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम में आज भी है। मतलब आप देखे होंगे, आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, कोई भी वेबसाइट खोलिए, कहीं की भी वेबसाइट खोलिए, उसके पहले आपको हमेशा www लगाना पड़ता है। आप बाद में .com लगा सकते हैं, जैसे www.google.com, www.google.in, www, अलग अलग तरीके से आप बाद में डोमेन नेम लगा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जो वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सटेंशन है, मतलब जो वर्ड यूज़ हो रहा है, वो आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वह एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के वेबसाइट्स को डोमेन प्रोवाइड करता है। डोमेन का मतलब जो .com या .in या ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडल कर रहा है पूरे इंटरनेट की दुनिया को। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इंटरनेट की दुनिया। तो इंटरनेट वाकई में एक नई दुनिया है, एक दूसरा वर्ल्ड है जहाँ पे आप घंटों, आज के डेट में तो ये अनुमान है कि एक पर्सन पर डे 6 घंटा इंटरनेट पे बिता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। तो इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई चाहिए। इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इंटरनेट की हिस्ट्री ये है कि एक कंपनी है, एक कंपनी कह रहे हैं, एक डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट यूएस का, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा था, उसकी सोच ये थी कि हमारे वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर रोज़ कोई नए और बड़े रिसर्च कर रहे हैं, और उस रिसर्च को ऑन पेपर रखने के बजाय हम इसको डिजिटलाइज फॉर्मेट में रखेंगे तो ज़्यादा दिनों तक सेफ रहेगा, और हमको तुरंत रिसर्च करने में हमारी टेक्नोलॉजी को काफ़ी तेज़ी से हम रिसर्च कर पाएंगे और आसान होगा। किसी एक डॉक्यूमेंट को खोजने, उसमें सारी रिसर्च करने में जो समय लगेगा वो हम इंटरनेट के थ्रू आसानी से जान सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का ही छोटा सा नाम रख दिया जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और इसका शॉर्टकट नाम था ARPANET। ये आपने सुना होगा ARPANET के बारे में, लेकिन इसका फुल फॉर्म यही है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, ये बना था केवल 4 कंप्यूटर से, और इसकी स्पीड थी 56 किलोबाइट पर सेकेंड के सर्किट इसमें लगाए हुए थे, और उसी की स्पीड थी। और इसमें हुआ ये था, इसको इसलिए बनाया गया था कि भाई यूनिवर्सिटी रिसर्च कर सके। अब ये चीज़ देख के भाई बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, भाई बहुत काम की चीज़ें हैं। तो जब 70 का दशक जाने लगा और 80 का दशक आया, 80 का मतलब 80s जब स्टार्ट हुआ, तब उसके बाद एक अलग से फेडरल एजेंसी बनाई गई, एक और एजेंसी बनी जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसको NSF बोला गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसका NSF बोला गया। और ये ARPANET से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, इसके अंदर और ज़्यादा कैलिबर थे और कैपेबिलिटी थी, बहुत बड़े बड़े काम कर सकती थी। अब इसको एजुकेशन के सेशन में, एकेडमिक सेशन में, एकेडमिक रिसर्च की कैसे पढ़ाई को और बेहतर बनाया जाए, कैसे और काम किया जाए, उसके लिए किया गया। और यही इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी साबित होने लगा था। और एक और इसमें ड्रॉबैक ये था कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें कनेक्ट नहीं होते थे। NSF नेट में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट नहीं होते थे। अब ये 2 नेट बने हुए थे, अब ये 2 नेट आपस में अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों पीछे रहेगा। उन्होंने कहा भाई हम भी बनाएंगे एक नया, ये लोग बना रहे हैं और हम लोग पीछे हैं, हम लोग का भी तो कुछ, हम लोग को भी डेवलपमेंट होते हैं, हम लोग कार बनाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कार्स बनाती हैं और बड़े बड़े मशीन्स बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, एयरक्राफ्ट बनाते थे। तो ये लोग का कहना था भाई हमको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अब ज़रूरत है तो एक अपना भी बनाया जाए नेट। तो उसको बनाया गया, इन लोगों ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिल के अपना बनाया और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू किया। तो उसको बोला गया प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, अब ये 3 नेटवर्क बन गए। अभी यहाँ पे 3 नेटवर्क बन चुके हैं। फिर 8-9 साल ऐसे ही गुजर गया इन लोग का भी आपस में काम करते करते। फिर सब लोग मिलकर ये सोचे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारी चीज़, तीनों नेट को आपस में जोड़ दिया जाए। और इस वक्त 90s चल रहा था, अभी 91 नहीं आया था, 90 चल रहा था, 90 स्टार्ट हुआ था, 1990s स्टार्ट हुए थे, 90 का दशक चल रहा था। तो इस वक्त ये लोग सोचे कि भाई हम जल्दी से हम लोग भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट तो हो गए, और जैसे कनेक्ट हुए तो इनका नाम रखा गया इंटरनेट, और ये थोड़ा सा पॉपुलर होना तब शुरू हुआ। लेकिन अभी इसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, इस इंटरनेट के पास इसका अपना खुद का बहुत बड़ा मेजर पॉइंट्स नहीं थे, बैकबोन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बस ऐसे ही बन गया है, रिसर्च हो गया, चल रहा है। और इसने एक बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया अपनी डेवलपमेंट के लिए, और बहुत सारे युद्ध भी करा दिए। तो उनको तो आगे बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये समझिए कि अब अगला क्या होने वाला था। अब होने ये वाला था कि इन्होंने एक कंपनी थी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, अभी भी है। तो उस कंपनी यानी कि WWW से ने ऑफ़र किया कि भाई हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हम आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे आपका इंटरनेट आसानी से रन कर पाएगा।
नाम देंगे उसके, जैसे जब तक www वर्ल्ड वाइड वेब आपस में इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ था, तो उसको ऐसे यूज़ किया था कि कोई नंबर लिख दो, जो आईपी एड्रेस होता है वो लिख दो यूआरएल पे, और उसके थ्रू खुलता था। अब ये जब आया तो इस नामकरण करना शुरू कर दिया और जगह प्रोवाइड करना, कैटेगराइज करना लगा कि ये वेबसाइट एजुकेशन की है, ये वेबसाइट स्पोर्ट्स की है, ये वेबसाइट टेक्नोलॉजी की है। ऐसे कैटेगराइज नहीं थे, सब हौच पौच आपस में थे। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब ने ये कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा और फेमस होने लगा। उसके बाद कुछ लोग थे, कुछ 3 साइंटिस्ट थे, 3 जिनका नाम है टिम बर्नर-ली। इन्होंने 91 में HTML का इजाद किया, HTML को डेवलप किया। उसके बाद इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई थी। और ये जब मैं आपको HTML पढ़ाऊँगा तो उस वक्त बताऊँगा कि ये कैसे डेवलप किए थे HTML। तो यहाँ तक तो आपको हिस्ट्री समझ में आ गई। अब ये काम कैसे करता है? काम मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भाई कौन पहले कहाँ से डेटा आता है, कौन कमाता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है। तो काम करने का 2-3 तरीके हैं। तो इसका बैकबोन जो है वो तो है आपका गेटवे। अब गेटवे पूछेंगे तो क्या मतलब, अब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हों, जिसको चौराहा भी आप लोग कहते हैं, नुक्कड़ भी कहते हैं, तो वहाँ से कई अलग अलग जगह जाते हैं जो अलग अलग जगह ले जाएगा आपको। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। तो गेटवे का भी कुछ काम ऐसा ही है कंप्यूटर की दुनिया में। आपको किस वेबसाइट को ओपन करना, तो उस गेटवे के थ्रू उस वेबसाइट तक जाया जाएगा। ठीक है, ये राउटर में होता है, एक तरह का राउटर है, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया रहता है। और एक चीज़ होती है जिसका नाम है TCP/IP। ये क्या करता है? TCP/IP का काम ये होता है कि TCP/IP जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। और इसका काम ये है कि भाई मान लीजिए आपके पास एक ये इमेज है, ये इमेज चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्त को भेजें। तो जब भेजेंगे तो आपके मोबाइल में जो TCP/IP का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है वो इस इमेज के कई टुकड़े कर देगा, कई सारे टुकड़े कर देगा, और हर टुकड़े को एक नंबर दे देगा। और एक टुकड़ा उठेगा और यहाँ आएगा, फिर दूसरा टुकड़ा उठेगा, फिर आके इस पे जुड़ेगा, फिर तीसरा टुकड़ा होगा वो आके जुड़ेगा, फिर ऐसे चौथा आएगा, फिर यहाँ सब सारे आ जाएंगे। तो फिर ये सारे जो पार्ट्स बने थे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये टुकड़े करके भेजने का काम और यहाँ पे फिर से रीअसेंबल करने का काम करता कौन? TCP/IP, जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है IP। इसको IP बोलते हैं, IP एड्रेस सुना होगा आपने। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? जैसे आपका घर का एड्रेस, अब आपसे पूछे भैया तुम कहाँ रहते हो, तो आप बताएंगे भैया पप्पू पान दुकान के बगल में, या उस पानी की टंकी के बगल में, ऐसे कुछ बताएंगे, या अपना पिन कोड बताएंगे। तो उसी तरह से होगा क्या कि कंप्यूटर की दुनिया में भी ये है कि ये वाला हर कंप्यूटर का एक अपना IP एड्रेस मिला होता है। जैसे आपके मोबाइल का एक मोबाइल नंबर होता है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी अपना एक IP एड्रेस होता है जो दुनिया में किसी दूसरे कंप्यूटर का नहीं होता है। तो उस एक IP एड्रेस से दूसरे IP एड्रेस को ले जाने का जो एड्रेसिंग का काम होता है वो IP का काम होता है। आज के लिए इतना ही, आगे यहीं से पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।